हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। आज हम आपके बसंत में चैप्टर 2 हिंदी का बसंत का चैप्टर 2 बचपन, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपकी चैप्टर 1 की मैंने रिवीजन करा दी है। आप लोगों को सभी चैप्टर्स बीच में से पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर रीड करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है मिड ऑफ द चैप्टर भी बनेंगे। ठीक है, और जो करवाए गए हैं वो क्वेश्चन तो लर्न करने ही हैं साथ में। ओके बच्चों, तो आपका चैप्टर 2 है बचपन। इसमें क्या है, एक लेखिका है इसकी, कृष्णा सोबती। कौन है इसकी लेखिका? कृष्णा सोबती। इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। और जो लेखिका हैं ये आप लोगों को अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बुआ भी, मौसी भी, कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन जो मेरा परिवार था उसमें सभी लोग मुझे जी जी कहकर पुकारते हैं। अब देखो बीच में तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बचपन पाठ की लेखिका को परिवार में सभी लोग क्या कहकर बुलाते थे? दादी, चाची, जीजी। तो आपको आंसर देना है जीजी। ठीक है, इस तरीके से। इसलिए आपको पूरा चैप्टर रीड करने हैं, एसएसटी में भी और हिंदी में भी। ओके बच्चों, हाँ मैं इन दोनों में बहुत इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में शाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यहाँ पे भी उन्होंने, लेखिका ने बताया कि मैं क्या क्या पहनती थी, कि मेरे पहनने ओढ़ने के ढंग में बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब मुझे रंग बिरंगे कपड़े पसंद नहीं हैं। अब मुझे हल्के रंग के कपड़े पसंद हैं। और पहले मैं चूड़ीदार पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, निकर पहनती थी, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। और अब मैं जो है चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ। और लेकिन कहती हैं बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक भी याद है। कुछ फ्रॉकों के बारे में बताती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि उन्हें हर शनिवार पहले बताती हैं कि हमें जो है अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे बचपन में। नौकर या नौकरानी जो थे उनसे मोजे धुलवाने की मनाही थी, यानी उनसे मोजे नहीं धुलवाए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते धो लेने के बाद अपने जो जूते हैं उन्हें पॉलिश करते थे। पहले अपने मोजे खुद धोते थे, उसके बाद फिर अपने जो जूते थे उन्हें खुद से पॉलिश करके चमकाते थे। उसके बाद वो बताती हैं कि उसके बाद हमें उस समय मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बताती हैं मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। जब वो बताती हैं हम लोग नए जूते पहनते थे तो नए जूते पहनने की वजह से हमारे पैरों में छाले भी हो जाते थे। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लेखिका के बचपन में लेखिका के पैरों में छाले कैसे हो जाते थे नए जूते पहनने से? आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे बन जाएगा कि बचपन में नए जूते पहनने से लेखिका के पैरों में क्या हो जाते थे? छाले। ठीक है, तो बताती है कि जब कभी हम नए जूते पहन कर घूमने निकलते तो रुई अपने पास लगते थे। अगर जूता चुभने लगे या जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर डाल लो। ठीक है, और बताती है कि हम हर शनिवार हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, और ये बहुत मुश्किल काम था। हमें हर शनिवार से की सुबह से ही इसकी गंध अपनी नाक में आने लगती थी। और कहती वो इतना गंदा होता था कि हमें इसे पीने से लिए छोटे शीशे गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली, यानी मितली का मतलब होता है जी मितलाना या उल्टी आना होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यानी लेखिका कहती है अगर हम नहीं पीते उसको तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं था। और वो बताते हैं कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितना अंतर आ गया है। पहले कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो, टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में जो है वो कुल्फ़ी थी, आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा जो है वो पेटीज़ में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। यानी कि आपके ज़माने में जो था वो अब कैसे कैसे चेंज हो गया है। और वो बताती हैं कि वो शिमला और नई दिल्ली में बड़े बड़े हुए बच्चों के वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर जो था मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हफ्ते में एक बार, अब तो आप देखते बच्चे रोज़ चॉकलेट खाते हैं, लेकिन लेखिका बताती हैं कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, कि हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीद सकती थी। और बताती सबसे ज़्यादा चॉकलेट जो मेरे पास ही होती थी, क्योंकि मैं उन्हें आराम से रात को अपने बिस्तर पर लेट जाती थी, उसके बाद बड़े मज़े ले लेकर उन्हें खाती थी। साइन बोर्ड पर रख देती हूँ, रात खाने में बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुन जाते और छिलके उतार कर मुँह में
तो यानी कि उसने सब चीज़ों के बारे में बताया कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे खाती थी। और उन्होंने शिमला के रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। उन्होंने बताया कि हम कैसे कैसे शिमला में थे तो क्या क्या खाते थे। उसके बाद उन्होंने शिमला के एक जाखू का पहाड़ था उसके बारे में बताया है। वहाँ का वो क्या था, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, हम उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब अष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती थी तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के क्या कहने। स्कॉटलैंड पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट के ठीक सामने दुकान पर हुआ करती थी, जिसका शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर बनी सुरंगें। यानी कि उसने यहाँ पे जो सब कुछ बताया कि शिमला में उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे देखा। अब यहाँ पर उन्होंने एक बात और बताई है कि एक बार उनके चश्मा लगा था, तो चश्मा लगा तो जब शुरू में जब उनको चश्मा लगा तो बड़ा अटपटा सा लगा उन्हें। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दौरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अगर तुम इसे कुछ टाइम पहनोगी तो ये उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। अब मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आपके दिन की रोशनी को छोड़कर रात में लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही हो। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई जो थे उन्होंने उन्हें छेड़ा था। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लेखिका ने चश्मा लगाया पहली बार तो उन्हें किसने छेड़ा, चचेरे भाई ने, ममेरे भाई ने, अपने भाई ने, या उनके ताऊ ने, कुछ भी मतलब ऑप्शन में डल जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना चचेरे भाई ने। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। और उसने कहा था आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इससे बातों को सुनकर लेखिका को गुस्सा आया, लेकिन शेर जो था, जो उन्होंने शेर सुनाया था, वो उन्हें बुरा नहीं लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। यानी इस तरीके से उन्होंने सब बातों को बताया। और उन्होंने एक बात और बताई है, उन्होंने क्या की, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। यहाँ कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टॉपियाँ। यानी कि अब लेखिका जो है हिमाचली टॉपियाँ पहनना पसंद करती हैं। ठीक है बच्चों, आपको सभी चैप्टर्स रीड करने हैं क्योंकि आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, आपके जो यूटी होंगे उसमें आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।